आप एक ऐसी खबर आज है जिस खबर को देखने के लिए और इसको हम दिखाने के लिए आज आए हैं मंदुरी हवाई अड्डा जो आजमगढ़ जनपद में बन रहा है। और उस हवाई पट्टी जो बनी थी वो हवाई अड्डा बना और अब हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने के लिए तैयार है। और उस अड्डे के और उसके बन के तैयार होने के बीच में आ गए हैं किसान। समस्या किसानों की है और सरकार की है, और सरकार और किसान आमने सामने हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के बीच में जो सूचना के अनुसार है कि 8 गांवों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, विस्थापित करना पड़ेगा और यहाँ से उनको जाना पड़ेगा। इसके बाद यह निर्माण कार्य होगा। और उस निर्माण कार्य को रोकने के लिए इस गांव के लोग, इस 8 गांव के लोग, मैं अभी उसी में से एक गांव है जमुनी है जमुआ में खड़े हैं। और जमुआ का जिगिना आप बता रहे हैं, जिगिना अभी आपने ही बताया जमुआ, लेकिन ये जिगिना गांव है। और जिगिना के पूर्व प्रधान जी का ये घर है, यहीं पे हम लोग खड़े हैं। और ये जो लड़ाई चल रही है इनकी, ये अक्टूबर से चल रही है। अक्टूबर में एक सूचना मिली इन लोगों को कि नहीं, आप लोगों को जो है 8 गांवों को खाली करना पड़ेगा। और उसके लिए सर्वे टीम आई और उस टीम को इन लोगों ने सर्वे नहीं करने दिया और वह कार्य वहीं रुक गया। और तब से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। उसी पर हम यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हम बाद में आपको धरना स्थल भी दिखाएंगे, क्योंकि ये गांव भी बहुत बड़ा गांव है। यहाँ पे कम से कम लगभग 8 से 10 हज़ार की आबादी का गांव है और यहाँ 4,000 से अधिक के वोटर हैं और बहुत बड़ा गांव है। और लगभग हर बिरादरी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी ज़मीनें इनकी जा रही हैं और इनकी समस्या यह है कि हमारी ज़मीन अगर चली जाएगी तो हम जाएंगे कहाँ, हम रहेंगे कहाँ, हमारे लोग कहाँ रहेंगे। इनकी समस्या यह है। और सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, तो विकास करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको तो ज़मीन चाहिए, और ज़मीन है तो लोगों की। अब लोग ज़मीन देंगे नहीं देंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं, इसी पे हमारी आप लोगों से चर्चा होगी। अभी आपको हम पूर्व प्रधान जी से पहले बात करेंगे। प्रधान जी इधर आ जाइए थोड़ा। प्रधान जी क्या नाम है आपका? अवधू यादव। अच्छा प्रधान जी, कब से कब तक आप प्रधान रहे हैं यहाँ के? 89 से 2000 तक। अच्छा प्रधान जी, मामला क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? मान लीजिए कि सरकार तो चाहती है कि आपका विकास हो, मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा तो निश्चित रूप से आजमगढ़ जनपद का नाम होगा और तमाम चीज़ें होंगी। फिर आप ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं, आप इसको रोक रहे हैं? क्या मामला हो रहा है, क्यों नहीं दे रहे हैं ज़मीनें? हम लोग तो विकास रोक नहीं रहे हैं। विकास हो जहाँ खाली ज़मीन हो, जहाँ गांव न उजरे, आवासीय न उजरे, जहाँ ना वहाँ जाके बनाओ। हम लोग थोड़ा विकास रोक दीजिए, विकास करिए आप। अच्छा, क्या लगता है जैसे यहाँ गाँव को छोड़ के अगर कोई दूसरी तरफ यहाँ डाइवर्जन हो तो क्या खाली ज़मीनें हैं? बहुत ज़मीनें मिलेंगी। का हम यही थोड़ा कहते कि यही ज़मीन खाली है। आजमगढ़ में बहुत ज़मीनें हैं खाली। अच्छा, आजमगढ़ जनपद की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मंदुरी का आपका हवाई पट्टी बना है, इस हवाई पट्टी के अगल बगल जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए यहाँ पे ज़मीन है? मिलेगा, गांव है, गांव। अच्छा, कितने गांव हैं यहाँ पे जा रहे हैं जो? अरे वैसे साहब 56 गांव लोग बता रहे हैं। ये इस समय तत्काल में 9 गांव है। 9 गांव है। ये 9 गांव की आबादी कितनी होगी लगभग? अरे 40 लाख से ऊपर होगा। 40 लाख। कितना एकड़ ज़मीन की मांग कर रहे हैं सरकार की? सरकार तो 1100 एकड़ मांग रही ज़मीन, 1100 कुछ है। अच्छा, मतलब 1100 एकड़ से अधिक की ज़मीन की मांग है। अच्छा, तो फिर ये धरना कब से चल रहा है आपका? ये अक्टूबर से है। अक्टूबर से। तो अक्टूबर से कंटिन्यू आपका धरना लगातार चल रहा है? अच्छा, लगातार। अच्छा, तो फिर सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग की ज़मीन छोड़ दें, कहीं ले जाइए, दूसरी जगह बनवाइए। हम लोग विकास नहीं रोक रहे हैं।
और यहाँ घर उजाड़ने से फ़ायदा क्या, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे। और घनी आबादी यहाँ है, ये हो ना कि दूर दूर आबादी है। अच्छा, ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए पैसे की भी बात आई हो? ना, यहाँ पैसा हम लोग को नहीं पैसे चाहिए। की अभी ना, बात नहीं आई। ना ना। अच्छा, आप देख रहे हैं कि विकास और इसके बीच में किसान है। आप कह रहे हैं कि नहीं, हम ज़मीनें इसलिए नहीं देंगे कि ये हमारी जो गांव की ज़मीन है, जो गांव पड़ रहे हैं, ये यहाँ खाली नहीं है, जिसलिए हम इसको नहीं दे सकते, क्योंकि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। सरकार आपको विस्थापित कर रही है, तो क्या उसकी व्यवस्था सरकार के पास है? क्या इन 9 गांव या जो 56 गांव की बात हो रही है, क्या 56 गांव को विस्थापित करने में सरकार उन्हें कहाँ स्थापित करेगी? इसका भी एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर आप लोग यह कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो कहाँ, यह भूमि अगर हम देंगे तो हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, और हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, ये इनका सवाल है। तो प्रधान जी, फिर मामला बहुत दिन से चल रहा है, क्या लग रहा है यह मामला और यह लड़ाई आपकी कैसे चलेगी? हम लोग की लड़ाई चलती रहेगी जब तक सरकार झुकी ना। जब तक सरकार नहीं झुकेगी, यानी प्रधान जी कह रहे हैं जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक हम नहीं झुकने वाले हैं। और लोगों से बात करेंगे, महिलाएं हैं। दादी, का कहल चाहते हो, तुम्हार घर गांव जौन ई जात बा, हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनी, यहीं से लोग जौन है उड़ के हर जगह जाइए, तो ऐसे काहे दुख है कोनो? हमने लोगन के बड़ा दुख हो, मजूरा लड़का बच्चा हमें कहाँ लड़की है, कहाँ ले जायल जाई बचवा, हमारे लोगन कहाँ जायल जाई उजर के, हमारे लोगन के कहाँ ठेकान है बचवा। हमारे लोगन के यह चाहिए रुपया पैसा, बच्चा हमने के कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा, मान लीजिए कि हर जगह ऐसा है, अगर सारे लोग अगर इसी तरह रोकते रहें तो सरकार कहाँ पे कोई अड्डा बनाएगी, कहाँ पे विकास का कार्य होगा? ऐसे ही तो करना पड़ता है। बहुत जमीन है बचवा, वहाँ बहुत जमीन है, इतनी उजाड़ के सब लोगन के कहाँ करवा, हमारे लोगन कहाँ जा। अगर सरकार मान लीजिए कि आपकी ज़मीन के बदले आपको कहीं ज़मीन दे, कहीं मकान बनवावे, तब आप जाएंगे? नहीं, वहीं बनवा दे सरकार, वहीं बनवा दें। वहीं बनवा दे। हमने के बच्चा जिन छोड़े जमीन, हमारे लोग कहाँ जाबा, लड़की लेके लड़का लेके मजूरा मनई। अब लड़का हमार मजूरी करे जात है, वहाँ मजूरी मिली ना, न मिली बचवा, तब कैसे खायल जाई, हमारे लोग कैसे जियल जाई बचवा, कैसे जियल जाई? देख रहे हैं कि के गोड़े में तो चप्पल ना बचवा मवसर है, हमारे लोग कैसे रहल जाई? हमने के रुपया पैसा ना चाहिए बच्चा, हमने का खेती घर द्वार बच जाए, हमने यह खाब कमाब बचवा। बहुत जमीन बचवा हुए जाई दे सरकार, हमने के तन को न रजगी ना बचवा, हमने के न नौकरी है न चाकरी है, बच्चा हमारे उनका का करी है जरा के। हाँ, यह का नाम है बचवा। यही सब आप क्या कहना चाहेंगी इसके लिए? हाँ, कहना यह चाहते हैं कि हम लोग अपनी ज़मीन, अपना मकान, हम लोग की कोई नहीं है कि सरकारी नौकरी वाले हैं, हम लोग मजदूरा हैं, कोई भारी किसान नहीं हम लोग हैं, हम लोग मजदूरा आदमी हैं। हम लोग अपनी ज़मीन अपना मकान नहीं देने चाहते हैं। हम लोग के मुआवजा का कोई बात नहीं चलती है, कोई मुआवजा मांगता है नहीं। हम लोग मतलब आप लोग पैसे पे ज़मीन नहीं देंगे, चाहे कोई भी रेट लगा के सरकार दे, लेकिन उस पे नहीं देंगे। कोई रेट लगेगा नहीं, हम लोग देने वाला नहीं है। अपना ज़मीन अपना आशियाना हम लोग धरना चलता है, जब तक चलेगा, जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक हम लोग अपना धरना जारी रखें। जारी रखें। अभी देख रहे हैं कि धरना को जारी रखेंगे, ये महिलाओं की आवाज़ है कि धरना नहीं हटेगा और ये जारी रहेगा जब तक सरकार नहीं झुकेगी। आप क्या कहेंगी? आप का कहीं अपन वह जवानू कहने तो न मऊ का आप जो वो कह रही हैं कि नहीं देंगे, वो आप भी देंगी? ना, हमहू ना देब, हम मुआवजा ना चाहिए, नहीं चाहिए। जगह जमीन ना चाहिए। अब मान लीजिए आपके लड़के को नौकरी देने लगे सरकार, नहीं नहीं नहीं, हमको नौकरी भी नहीं चाहिए। नौकरी भी नहीं चाहिए, मतलब आप किसी भी तरीके से जमीन नहीं देंगे, चाहे आपको नौकरी मिले चाहे कुछ भी मिले। क्या आपको मान लीजिए कि यहाँ के बदले लखनऊ, आजमगढ़ या बलिया, गाजीपुर कहीं आपको जमीन मकान बना के सरकार दे, तब क्या करेंगी? नहीं, हम लोग नहीं देंगे, अपनी ज़मीन नहीं हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग जहाँ पर हैं यहीं पर रहेंगे, यहीं पे रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। ये सुना है कि कहीं भी आप देंगे तो नहीं रुक जाएंगे। और अभी यहाँ भैया हैं, इनसे बात करते हैं हम। भैया,
मान लीजिए कि ये सारे लोग तो यही कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि ज़मीन आप लोग देंगे या नहीं देंगे, और जब तक ये धरना आप जारी रखेंगे और क्यों रखेंगे, इसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोग धरना चलते रहेगा। धरना नहीं, जब ले सरकार नहीं आएगा, बोलेगा नहीं, कुछ लिख के नहीं, तो धरना हम लोग चलेगा और घर द्वार हम लोग नहीं छोड़ेंगे। बोलते विकास, हम लोग विकास क्या करें, हम यहाँ रहबे नहीं करें, हम लोग विकास क्या करेंगे, बोलिए विकास अच्छा, होगा मान नहीं। लीजिए कि ये 60 गांव 50 गांव जो भी है, इसके बाद अगर आपको इसी के अगल बगल कहीं ये विस्थापित करते हैं और आपको विकास के करीब रखते हैं, एयरपोर्ट के करीब रखते हैं, एयरपोर्ट के आने से विकास होगा, निश्चित होगा, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं हो, ये अलग विषय है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ये सरकार आपको अगल बगल कहीं विस्थापित करती है, तो क्या उस स्थिति में आप यहाँ से जाने के लिए तैयार होंगे? नहीं, उसके लिए तैयार नहीं है, हम यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे, मतलब किसी भी सूरत में आप जमीन नहीं देंगे? नहीं देंगे जमीन हम लोग नहीं देंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। एयरपोर्ट के इनके बनाना है तो बहुत ज़मीन खाली जहाँ को बसाएंगे, वहीं एयरपोर्ट बना लें। यह देख रहे हैं कि किसान जो है जमीन नहीं देगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये इनका कहना है कि हम ज़मीन नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम जो है विकास हो या न हो, इस मामले पे आ गए कि विकास हो या न हो, इससे मतलब नहीं है, हम ज़मीन नहीं देंगे। अभी आपसे बात करें, चाचा आप क्या कहना चाहते हैं? वही बात है कि हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं अपनी ज़मीन, हाँ। हम लोग देने नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर बने, कहीं भी बनवावे, अगल बगल कहीं भी बनवावे, हम लोग खुशी आजमगढ़ में बनवावे, लेकिन यहाँ पर नहीं बनवावे। जहाँ बनल है यहाँ पे बनने की जगह नहीं है, इधर सब गाँव है। ये इतना गांव, इतनी जनता ही कहाँ जाएगी, कहाँ खेत बाड़ी पाएगी, कहाँ बसने की जगह पाएगी, गोरू आदमी लड़का शहर कहाँ बसी हैं, जब उजड़ जाई तो कहाँ सब रही हैं, तब ठिकाना न रही, खाई लेकर पिए लेकर मर जाइ हैं आदमी सब। जहाँ खलिया जगह 2-2 3-3 कोस है, वह जगह बनवा में एक जगह लामे लामे तक गाँव ना हुए, 3-3 4-4 कोस गाँव ना हुआ, वैसे निचाट मतीन हम मूसर टापू वहाँ बनवा दे, आजमगढ़ में बनवा में, टार के बनवा में, कहीं भी बनवा में टार के, लेकिन जब पर बनवाई है तो जनता मर जाए। अच्छा ये बताइए हाँ। कि जैसे आप कह रहे हैं, हाँ। तो कहीं भी जाएंगे तो वहाँ तो गांव है, वहाँ तो जमीन है, वहाँ आबादी है, तो क्या वहाँ भी अगर उनकी भी तो समस्या है, तो क्या अगर पूरे उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जनपद की जनता यह कहने लगे कि नहीं हम विस्थापित नहीं होंगे, तो सरकार कहाँ बनाएगी? एक ही 2 गांव पड़ी, कहीं ऐसे जगह है कि एक ही 2 गांव पड़ेगा, और यहाँ पर जो है 8-10 गांव है। अच्छा आप लोग मान लीजिए कि आपका ये पट्टी ही रहे मंदुरी का, लेकिन इसके बाद कोई ऐसी जगह चिन्हित है जिसको आप भी सरकार को आईना दिखाएं कि नहीं यहाँ नहीं वहाँ बनाया जाए, जो खाली की खाली हो? कोई है जमीन आजमगढ़ में? बहुत जगह खाली है, टापू जगह है, टापू जगह खाली बहुत ही दिखावे का, उना देखत में सरकार का। आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? हम तो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ हम लोग अपना गोरू चौवा लेकर के कहाँ जाएंगे? हाँ, इतनी घनी आबादी उजाड़ रहे हैं यहाँ से, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? अगर वो विस्थापित करके व्यवस्था कर दे तब? वो व्यवस्था भी नहीं हम लोग को चाहिए। हाँ, वो व्यवस्था भी नहीं। आप क्या कह रहे हैं बाबू? जमीन नहीं देवे, नहीं देंगे। गोरू बकाइया का कहाँ जब, हाँ जमीन ना देवे, जमीन घास जो है कहाँ जब। आप देख रहे हैं कि सारे लोग एक लाइन में एक चीज कह रहे हैं कि हम जमीन सरकार को नहीं देंगे। अगर सरकार आप लोगों के साथ बल प्रयोग करना शुरू कर दे, आपके साथ मारपीट करना शुरू कर दे, प्रशासनिक व्यवस्था लगा दे, तब आप क्या करेंगे? तब कहा, तब तो भाई मार पीट के मरले वाली कौन बात है, मार के तो ले मार के कुल कर के चाहे तो ले, ये बात ना वो कर भाई। उस समय आप क्या करेंगे ये मैं पूछ रहा हूँ। कह ना पाई क्या ये बात जो कहते हैं, हम सही से बताए थे कि कुछ कह ना पाई सरकार, वो तरह का ले मार के पीट के माहौल जहर दे के आदमी के वैसे कही तो भाई ले ही ले, लेकिन यह तरीके देवे के ना कहा था, साधारण से ना दे कहता सब। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि किसी भी सूरत में आप जमीन नहीं देंगे, चाहे सरकार मार डाले तो भी जमीन नहीं देंगे। किसान, यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे इस पर तैयार हैं। यह बहुत बड़ा मामला है, पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और अपने निर्णय पर पुनर्विचार भी करना चाहिए कि क्या इनके जो निर्णय है सही है, क्योंकि जनता के लिए ही कर रहे हैं और जनता भी उसको नहीं चाहती, तो आपको भी विचार करना होगा। आप देख रहे हैं यस भारत न्यूज, मैं संजय मिश्रा।